बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित समस्त पुण्यात्माओं को सादर नमन करते हुए इस पवित्र सनातन धर्म मंदिर में हम सब भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी वाणी का रसास्वादन करने के लिए सब उपस्थित हैं। कथा का समय हो चुका है। आप यथास्थान बैठकर श्रद्धापूर्वक अपनी बुद्धि को मंगलमयी बनाने के लिए, जिससे कि हम भगवान की वाणी को ठीक से समझ सके, ऐसी मंगलमयी हमारी बुद्धि माँ सरस्वती बनाए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। भगवद गीता की महिमा की पंक्तियाँ कल हमने गुनगुनाई थी। सभी लोग मिलकर बड़े भाव के साथ ये पावन गंगा, जो सकल संसार का उद्धार करने के लिए भगवान के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रकट हुई, इसकी महिमा गीता पाठ से पहले हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। लाइन आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, बोलिए गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, बोलिए श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली
भारत माता की। आइए इस पावन गंगा में स्नान करने का सौभाग्य लाभ प्राप्त करें। ये पावन ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, हाथ में दीजिए। आज के श्लोक जो हम कल पढ़ रहे थे, 3 श्लोक कल हमने पढ़े थे मिल करके, आज हम चौथे श्लोक से पढ़ने जा रहे हैं। संपत्ति वो जो जीवात्मा जन्म जन्मों से इस दुनिया में संग्रह करता है, उसका उपभोग करता है और फिर साथ में लेकर के जाता है। भगवद गीता क्योंकि छोटी वाली अभी आ नहीं पाई होगी, तो बड़ी गीता में ही पृष्ठ संख्या कोई एक बता देंगे, तो उसमें से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, छोटी गीता में तो आप पृष्ठ संख्या 242 में देखिए, पाठ आपको मिल जाएगा, चौथा श्लोक मिल जाएगा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च, इस तरह से आज का हमारा श्लोक है। 16वें अध्याय का चौथा श्लोक। अथ श्रीमद्भगवत गीता श्री भगवानुवाच दंभो दर्पोऽभिमानश्च दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य छंदोबद्ध गाया जा सकता है, इसके नाम ही गीता है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबन्धाय सुरीमता निबन्धाय सुरीमता मासुच संपदं दैवीं सुच संपदं दैवीं अभिजातो शिवम् अभिजातो सि पाण्डव अभिजातो सि पाण्डव।
गीता के वाणी पवित्र होती है। संकीर्तन होगा एक पल का। ये सब किसने कहा? श्री भगवान उवाच। किसने कहा? श्री भगवान कृष्ण ने कहा। और इसी वचन का कीर्तन है आज, श्री भगवान उवाच। मेरे साथ आप तालियों से गुनगुनाएंगे। श्री भगवान उवाच, 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 श्री भगवान उवाच। बोलिए श्री भगवान उवाच। आप माइक में नहीं बोलेंगे तब कुछ सुनाई। हाँ, मैं अपने दीक्षित जी को माइक में बोलने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ ताकि मुझे आपकी आवाज संकीर्तन में सुनाई दे, है ना? नहीं तो माइक की वजह से आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। आवाज आवाज थोड़ी थोड़ी। वाह। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच, 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 श्री भगवान उवाच। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, भगवान ने सृष्टि में अनेक प्रकार के शरीर बनाए हैं, लेकिन एक शरीर ऐसा बनाया है जिन्हें अलग से दो अंग दिए। एक अंग का नाम है पाणी। पाणी माने
हाथ। पाणी माने हाथ। हाथी के पास में भी ऐसे हाथ नहीं है, शेर के पास में भी ऐसे हाथ नहीं है, किसी भी प्राणी के पास। सभी देवताओं को देह में धारण करने वाली गौ माता के पास में भी ऐसे हाथ नहीं। ये हाथ हमको मिले हैं, इनको क्या बोलते हैं? पाणी। और दूसरा अंग क्या है? वाणी। वाणी माने आवाज, व्यक्त। जिस वाणी से हम सत्य का वर्णन कर सकते हैं, सच्चिदानंद भगवान की स्तुति कर सकते हैं, उनकी महिमा गा सकते हैं। और गाने के लिए, स्तुति करने के लिए सबसे ज्यादा काम क्या करना होता है? श्रवण। क्या करना है? श्रवण। और शायद इसलिए भगवान ने बोलने के लिए मुख एक दिया, सुनने के लिए कान कितने दिए? कम से कम डबल तो सुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए वेदों का नाम भी श्रुति है। श्रुति अनादि काल से निरंतर जिसका श्रवण करके व्यक्ति बोलने लायक बनता है, समझने लायक बनता है, इसलिए वेद श्रुति कहलाए। श्रुति। वैसे तो कान का नाम भी श्रुति। कल हमने कथा में सुना था कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण जगत को ज्ञान देते हुए ये समझाते हैं कि ये संसार दो तरह के प्रमुख लोगों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की आबादी इस समय जितनी ज़्यादा है, क्योंकि 8 अरब से भी ज़्यादा आबादी ये पृथ्वी हो रही है, मनुष्यों की आबादी इतनी पहले कभी रही नहीं होगी। तो चाहे आबादी कम हो चाहे आबादी ज़्यादा, उसमें प्रमुख रूप से 2 तरह के लोग होते हैं। और वो उनकी जो संपदा है, आंतरिक संपदा, जिसकी चर्चा में ये भगवद गीता का 16वां अध्याय है कि मनुष्य बाह्य धन दौलत से उतना महत्वशाली नहीं बनता है जितना अपने अंदर की दौलत से बनता है। कितना प्यारा मंदिर आपने बनाया, आपके पूर्वजों ने बनाया हरियाणा बिहार में, जहाँ धर्म के कार्य हो, कथा हो, कीर्तन हो, पाठ हो, पूजा हो, हवन हो। ये विचार जो मन में आया है, ये दैवी विचार है। आसुरी विचार का व्यक्ति कोई दान पुण्य नहीं करता। कल हमने सुना अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तप आचरण। तो 26 प्रकार की जो संपत्ति है जब नर नारी में भीतर होती है, तो वो अपनी बाहर की संपत्ति को उस कार्य में लगाना शुरू करता है। बड़ा सौभाग्य उस व्यक्ति का है जो अपने पुण्य कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन दौलत को सत्कर्म में लगाता है। हमारे सनातन धर्म मंदिर की कार्यकारिणी, यहाँ के अधिकारी ये कथा करवा रहे हैं। इस कथा का व्यय जो भी भक्तजन वहन करते हैं, जिनके दान पुण्य से ये सब सेवा हो रही है, 1 हफ्ता चलेगी सेवा, उनका धन बड़ा सार्थक है। क्योंकि उस धन से हम भगवान कृष्ण की उस मंगलमय वाणी की सेवा यहाँ कर पा रहे हैं, जो वाणी सबका कल्याण करती है। और ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसा जैसा सुनता है ना, धीरे धीरे उसके असर में वो व्यक्ति आ जाता है। आज जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग पूरी पृथ्वी को रुला रहे, तड़पा रहे, काश उनको भी बचपन से ही ऐसे ही वचन सुनने को मिलते जो हमें और आपको मिले, भारतवासी को मिले, हिंदू लोगों को, आर्य जनों को मिले,
ये वचन ही ऐसे हैं कि जब अंदर ये चले जाते हैं तो विचारधारा वैसी बनती हुई चली जाती। जैसे बीमार व्यक्ति के अंदर दवाई की डोज जब जाती है तो वो दो काम करती है कि उसके रोग का निवारण भी करती है, उसे नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। खास करके आयुर्वेद में ये विशेषता है, वो रोग का उपचार भी करती है और साथ में आपको शक्ति भी प्रदान करती है। अभी तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, बहुत तगड़ा मसला उठाया था आयुर्वेद को लेकर के, लेकिन प्रश्न तो फिर एलोपैथी पे भी आएगा कि अगर भ्रामक प्रचार की बात आप करते हैं तो क्या सिर्फ यही हो रहा है क्या, कहीं और जो हो रहा है तो माननीय कोर्ट को वहां भी तो ध्यान देना चाहिए। ये तो पाया गया है ना कि एलोपैथी से जो साइड इफेक्ट हैं उनको वहां की साइंस ने, वहां के डॉक्टरों ने बताया है। और इससे भी बड़ी दवा है विचारों की दवा। ये जो हम श्रवण करते हैं दोनों कानों से श्रवण, और ये जो श्रवण अगर ये अमृत है, अगर ये शास्त्र है, अगर ये सत्य है, तो हमारे चरित्र को ये चिंतन बनाता हुआ चला जाता है। इसलिए हमें कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं, हमें राम बहुत प्यारे लगते हैं, हमें सीता जी इतनी अच्छी लगती है, हमें अपने ये देवी देवता क्यों अच्छे लगते हैं? उनके जीवन में ये ज्ञान का, चिंतन का, मनन का अमृत भरा। इसलिए उन्होंने अपने चरित्र में जो कुछ भी किया वो हमारे लिए आदर्श बन गया। इसलिए कहा राम चरित्र मानस। राम कथा इसलिए सुनी जानी चाहिए कि उससे हमारा भी कुछ चरित्र बन जाए, हमारा भी मानस मंडल जो है उनके चरित्र से प्रभावित हो जाए। तो दो ही तरह के लोग इस दुनिया में प्रमुख रूप से हैं हे अर्जुन। एक दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं और वो 26 प्रकार के गुण मनुष्य को देवता बनाते हैं, दैवी बनाते हैं। और आज का जो पाठ आ रहा है, देखिए चौथा श्लोक आया। अब अर्जुन को सीधा प्रश्न हो रहा है कि भगवान दैवी प्रवृत्ति के लोगों का परिचय आपने दिया, माइक को थोड़ा गूंज है, इसको ठीक कराइएगा। तो आप हमें आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का परिचय भी दीजिए, क्योंकि किसी के भी चेहरे से हम किसी को नहीं पहचान सकते। ये तो व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के चरित्र से पता चलता है कि इसके अंदर कौन सी संपदा विद्यमान है। जब आप रिश्ता करते हो ना, और खास करके हिंदुओं के लिए बहुत संकट काल आ रहा है, बच्चे थोड़े हैं घर में, एक बेटा है, एक बेटी है या 2 बच्चे हैं, उनका विवाह अगर गलती से किसी आसुरी संपदा से युक्त प्राणी से अगर हो जाए तो पूरा घर उजड़ जाता है, क्योंकि आसुरी व्यक्ति उजाड़ेगा। आसुरी व्यक्ति का काम यही है, उजाड़ना, और दैवी व्यक्ति का काम है बनाना। हम नारायण विहार के इस पावन मंदिर में बैठकर भगवान की वाणी सुनते हुए यही प्रार्थना भी करेंगे, अपने लिए भी औरों के लिए, कि प्रभु हमें ऐसी लगन लगाओ कि हमें जो आपने 16वें अध्याय में ये जो अमृत दिया, देवता बनने के दिव्य 26 गुण बताए, उन गुणों को प्राप्त करने की हमको लगन लगे। क्या लगे? लगन लगे। क्योंकि देखिए लगन के बिना कुछ मिलता है। आपके स्कूल में वही बच्चा अच्छे नंबर लाता है जो लगन से पढ़ता है। तो लगन अगर हमको हो जाए कि इस जीवन को, क्योंकि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तुलसीदास जी महाराज ने, हमारे नरेंद्र दीक्षित जी चित्रकूट धाम के ही हैं, इनके लिए ताली बजाइए। तुलसीदास जी का इधर जन्म हुआ वहीं से, अभी रास्ते में वही बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहिन जेई परलोक विचार। तो जब तुम्हारे भीतर दैवी गुण नहीं होंगे तो आप परलोक के लिए तो क्या, इहलोक के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाओगे। इसलिए लगन, आइए एक लगन का संकीर्तन हम गुनगुनाते हैं कि हमें, क्योंकि हमारा ये जो दैवी भाग का पाठ है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, आसुरी की तरफ जा रहे हैं। पहले हम लगन पक्की कर लेते हैं कि लगन लगी, वचन क्या रहेंगे, लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन। जब ये दैवी 26 गुण हमारे अंदर आते हैं तो भगवत दर्शन की लगन, भगवत कार्य की लगन, दुनिया को सुंदर बनाने की लगन, परिवार को श्रेष्ठ बनाने की लगन, इस पृथ्वी का दैवीकरण करने की लगन, ये लगन लगती है। तो आइए लगन की प्रार्थना गुनगुनाते हुए लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी क्योंकि लगन ही है जिससे, अगर अच्छी लगन लग जाती है तो हम ऊपर की तरफ आरोहण करते हैं। और एक दूसरा शब्द है लत। जब बुरी लत किसी को लग जाती है, ऊपर वाला व्यक्ति भी नीचे की तरफ उतर जाता है। इसलिए लगन मांगना है। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। गाइए। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। वाक्य उनके मुख से निकला था, अंधों के अंधे ही होते हैं। बाप रे, इतना बड़ा कठोर वचन। इस वचन ने भी उसके अंदर के क्रोध को बढ़ाने में आग में घी का काम किया है। ये वचन अविस्मरणीय था, अपमानजनक था। अरे भाई, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है, तुमने बनाया ही ऐसा अद्भुत है तो किसी को भी धोखा हो जाता है। उस पर हंसना, मजाक करना, फिर मजाक के बाद भी ऐसा शब्द बोलना, ठीक है, ये दर्प है, ये अभिमान है, ये अच्छी बात नहीं। क्रोध कहते हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होता है उसमें क्रोध बहुत रहता है, पारुष्यम, कठोरता। और छठी बात बताई कि अज्ञानम, सत्य का उसको बोध नहीं होता है। महर्षि ध्यान जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। उनके वचनों में, 10 वचनों में एक वचन बड़ा प्यारा है। अविद्या आपको पता है क्या है? अविद्या अंधेरे की तरफ होती है। अगर आप कार ड्राइव करते हो और आपकी कार में हेडलाइट है और बिल्कुल मिडनाइट में अंधेरे रास्ते में आप जा रहे हो, तो हेडलाइट ऑन करोगे? तो क्या एक बार हेडलाइट ऑन करके फिर हम ऑफ करें, फिर हम चलते रहें, या हमें लगातार ऑन करना पड़ेगा? जरा बताइए। एक बार ऑन करने से हमारा रास्ता प्रकाशित नहीं होगा, हमें वो लगातार प्रकाश चाहिए। हेडलाइट हमेशा ऑन करना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा। अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या एक ऐसी चीज है, किसी को भी कहीं भी घेर कर उसे संकट में डालती है। इसलिए लगातार विद्या का प्रकाश फैलाना चाहिए। ये ऋषि, ये इसका भाव।
ऐसा नहीं कि किसी गुरु से आपने हाथ फिरा लिया तो आपकी अविद्या चली। आप किसी तीर्थ में जाके आपने नहा लिया कि आपकी अविद्या समाप्त हो गई। ये तो आपको लगातार ज्ञान के प्रकाश की साधना। इसलिए भगवान शिव जी की भी जब प्रतिमा बनाई गई तो ये बताया गया कि ज्ञान का नेत्र तो मध्य में ही है, और जब ये नेत्र खुलता है तभी कल्याण होता है। और ये विद्या की साधना से संभव है। तो कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति अज्ञान से भरा हुआ होता है, उसके अंदर विद्या नहीं होती है। हे अर्जुन, अभिजातस्य पार्थ संपदम, पैदा होते ही ये 6 दुर्गुण लेकर के जो लोग आए हैं, ऐसे नर नारी आसुरी संपत्ति के मालिक हैं। जैसे 26 गुणों को जो धारण करते हैं वो दैवी संपत्ति के मालिक हैं। कहाँ 26 और कहाँ 6। इन 6 से भी इतना संकट होता है। आज जो पृथ्वी में आप संकट देख रहे हो, इन 6 आसुरी संपदाओं की वजह से है। तो कहते हैं ये मेरे प्यारे अर्जुन, दैवी संपत्ति विमोक्षाय। 5वें श्लोक में कहा, ये जो ऊपर दैवी संपत्ति बताई ना, वो अगर मिल जाए तो वो तो हमें बंधनों से मुक्त करती रहती है, हमारे बंधन काटती रहती है। अल्टीमेटली देखो, दैवी संपत्ति केवल जन्म मरण से ही पार नहीं लगाती, जगत की समस्याओं की गांठें भी खोलती है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय। इसलिए भगवत गीता उसके लिए भी है जो गली में झाड़ू लगा रहा है, भगवत गीता उसके लिए भी है जो आकाश में प्लेन उड़ा रहा है, भगवत गीता उसके लिए भी है जो छोटे से छोटे किसान के काम करके खेती बाड़ी करता है, और उस वैज्ञानिक के लिए भी है जो DRDO में अन्वेषण करके भारत के लिए कुछ मशीनें बनाए। क्योंकि दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता। कष्ट से छुड़ाने वाले गुण तो दैवी ही हैं, और जो कष्ट दिलाने वाले दुर्गुण तो ये आसुरी हैं। और अर्जुन मां शुचः, मानो अर्जुन को भी लग रहा है कि मैं अपने बारे में क्या निर्णय करूं, कि मैं किस पक्ष का आदमी हूं। तो भगवान ने इस 5वें श्लोक में अर्जुन को भयमुक्त कर दिया। कहते मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। हे पांडुनंदन, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही दैवी संपद में हुआ है। तुम तो दैवी संपत्ति को लेकर के दुनिया में आए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आपको पता है, इस दुनिया में पुण्यात्माओं की वजह से ही पापियों का भी गुजारा हो रहा है। पुण्यात्माओं की वजह से ही पापियों का भी गुजारा हो रहा है। जिस दिन सारे पापी हो जाएंगे ना, दुनिया तत्काल खत्म हो जाएगी, दुनिया टिक ही नहीं सकती। आज अगर कौरवों की चर्चा भी हो रही है ना, तो पांडवों की वजह से। भले वो 100 भाई थे, भले विश्व के सबसे ज्यादा देश उनको मिल गए। देखो आश्चर्य की बात है, द्वापर युग का समय है, अभी कली लगा भी नहीं। उस समय भी जब विश्व युद्ध की तैयारी हुई, आज भी तो तैयारी चल रही है ना, रूस कुछ कंट्रीज को अपनी तरफ कर रहा है। वो चाहता है कि ईरान को मैं अपनी तरफ करूं, नॉर्थ कोरिया को करूं, चाइना को करूं, और अमेरिका कुछ कंट्रीज को अपनी तरफ कर रहा है, नाटो को वो कर ही तो रहा है। नहीं तो जेलेंस्की के पास में क्या था? वो तो एक कॉमेडियन आदमी था। जैसे आपके पास में एक चीफ मिनिस्टर है पंजाब में, कॉमेडियन थे, आजकल खूब मान आ रहे हैं, नाम भी भगवत मान। तो जेलेंस्की, उसको मोहरा बना करके जो अमेरिका खेल खेल रहा है, नाटो को साथ मिला करके पूरे विश्व को। तो महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ कि जब कौरव पांडवों का विभाजन होने लगा, तो अब कौन किसका साथ देगा? आश्चर्य की बात कि उस समय में भी ज्यादा लोग कौरव की तरफ हो गए और पांडवों की तरफ थोड़े रह गए। कितने? 11 अक्षौणी कौरवों के पास में, केवल 7 अक्षौणी पांडवों के पास।
लेकिन जीतना तो उसको है ना जिधर कृष्ण है, जिधर धर्म है, जिधर भगवत्ता है। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, भगवद गीता का पाठ कीजिए, अद्भुत ग्रंथ है। और हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने जो लेखनी चलाई है, जो गीता पर लिखा और पढ़ा है। एक मिशन है चिन्मया मिशन, आप में से उनमें से कोई उनसे परिचित हो। उसके जो प्रवर्तक थे स्वामी चिन्मयानंद जी, उनके जो गुरु भाई, उनके चरणों में मैं भी रहा हूँ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। उन्होंने अपने समय में विश्व के 40 देशों में भगवद गीता पर लेक्चर किए, 40 कंट्रीज में इन इंग्लिश। अभी भी उनकी गीता मिलती है तो होली गीता, जो लोग इंग्लिश में पढ़ने के इच्छुक हैं इस गीता को पढ़ सकते हैं। गीता के ऊपर जितना अधिक विद्वानों ने चिंतन किया है, मनन किया है, लिखा है, उससे भी पता चलता है कि कितना महान ग्रंथ है। और क्योंकि जीतना धर्म को चाहिए, और भगवान कृष्ण का आगमन भी हुआ था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे अर्जुन, मैं दुनिया में आया ही श्रेष्ठता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और पाप के निवारण के लिए। तो कम सेना होते हुए भी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के कारण से विजय की प्राप्ति हुई, और ज्यादा सेना होते हुए भी कौरवों का पराजय हुआ। इसका मतलब हिंदू समाज ने एक गलत लगा लिया। हिंदू समाज ने सोचा कि हम भगवान कृष्ण के कीर्तन करते रहेंगे, शिव जी का भजन करते रहेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा कर ही लेंगे, हमारा कौन क्या बिगाड़ने वाला है। आप और हम कीर्तन करते रहे और दुश्मन आकर हमारा मंदिर तोड़कर कितनी बार लूटा हमारे सोमनाथ को, और रामलला का मंदिर टूटा और इधर टूटा। कहाँ कहा है कि आप कर्म मत कीजिए, कि कृष्ण को अधूरा माना गया। आज भी बहुत सा हिंदू समाज अंधकार में है। वो आचार्य जो भगवत कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, उनको भगवत गीता के माध्यम से हमारी हिंदू जाति में पुरुषार्थ की ज्योत जलाने के लिए कथा करनी चाहिए। हमारा भजन तो होगा लेकिन पुरुषार्थ के साथ, अपने कर्म के साथ। भगवान ने कहीं अर्जुन को थोड़ा ही कहा कि तू कुछ मत कर, मैं हूं, नहीं, तुझे करना पड़ेगा। बल्कि अर्जुन को तो भगवान ने मरने के लिए भी तैयार कर दिया। इतना करना है कि मरना भी पड़े तो नहीं डरना है। और जब वो तैयार हुआ उसके बाद बोला चिंता मत कर, मैं हूं। उसके बाद बोला जब तैयार हुआ। तो हिंदू समाज के पराजय के पीछे उसकी एक अंधश्रद्धा है कि सब कुछ देवी देवता कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, ये बहुत गलत व्याख्या है, ये शास्त्र की अधूरी व्याख्या है। इसलिए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। ईशोपनिषद या यजुर्वेद की 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र। हमारे आचार्य बैठे हैं आर्य समाज से, इनसे पूछिए। आपके मंत्र छपते हैं ओम पत्रिका में, हम पढ़ते हैं। वेद में आप देखिए निष्कर्ष है, निष्कर्ष। और उसे निष्कर्ष को लेकर के भगवान ने गीता में ये वाचन किया, कहते कि माँ शुचर संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जन्म ही दैवी पक्ष में हुआ है। दो भूत सर्वो लोकेस्मिन् दैव आसुरैव च। प्राणियों की, नर नारियों की दो ही प्रकार की यहाँ गतियाँ हैं। सर्ग है, सृष्टि है, एक दैवी सृष्टि है, एक आसुरी सृष्टि है। दैव विस्तर प्रोक्त। दैवी सृष्टि के बारे में विस्तार से मैंने तुम्हें बताया, यानी कि 26 गुण बताए। आसुरम पार्थ में सुनो, आसुरी गुणों के बारे में सुनो, क्योंकि आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा और वो व्यवहार से पहचाना जाएगा। जब व्यक्ति के अंदर दंभ हो, जब व्यक्ति के अंदर दर्प हो, जब व्यक्ति के अंदर अभिमान हो, जब व्यक्ति के अंदर क्रोध हो, कठोरता हो, पारुष्य हो, और जब व्यक्ति के अंदर अज्ञान हो, तो समझ जाना कि बहुत अच्छी जगह में भी बहुत बुरा होने वाला है, बहुत अच्छे घर में भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत अच्छे परिवार का भी भविष्य अंधकारमय बनने वाला है। इसलिए तुम
इन आसुरी गुणों को समझ करके सर्ग को पहचानो, क्योंकि सृष्टि में ऐसा है। सृष्टि में निरंतर गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं, अवान्तर गुण चेंज होते रहते हैं। दैवो विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। और कभी कभी समस्या तब खड़ी होती है, एक व्यक्ति दैवी गुणों से युक्त है, वो अपने कारण, अपनी अच्छाई के कारण दूसरे को भी बिना सोचे समझे अच्छा मान लेता है। आजकल हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं में एक ये भी समस्या है कि देश में रोजगार, उचित रोजगार और उत्तम लोगों को न मिलने के कारण विदेश जाना पड़ता है। बहुत बार लोगों को अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी विदेश में सेटल परिवार से तय भी करनी पड़ती। एक ऐसी घटना मुझे इसी दिल्ली नगरी की याद आती है, और जब ये घटना मुझे सुनाई गई तो मैंने कहा, देखो भगवद गीता की कथा आप सुनते हो ना, यहाँ भी यही हुआ जो कृष्ण ने कहा। आपको तो कुल परंपरा से दैवी संस्कार मिले हुए थे, अच्छाई मिली हुई थी, आपने ये सोचा कि ये भी परिवार अच्छा ही होगा। लेकिन आज जब आप मुझे सुना रहे हो अपना दुख, तो उन्होंने बताया कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, अमेरिका में सेटल परिवार था, अब थे इधर के, भारत के थे, वहाँ सेटल थे, हमें अच्छा लगा, तय हुआ, बड़ा भव्य विवाह करके यहाँ हमने उनकी विदाई की। और पिता को पुत्री से लगाव था। कई घरों में ऐसा होता है, बेटा माँ से अनुरक्त होता है, बेटी पिता से अनुरक्त होती है, किसी बच्चे का लगाव किसी से। तो कहते हैं कुछ महीनों के बाद में पिता को सपने आने लगे। ये बात पिता ने मुझे सुनाई, इसी दिल्ली की घटना, कि मुझे सपने आने लगे कि मेरी बेटी रो रही है। और जब एक दिन सपना देखा, सोचा सपना है कोई बात नहीं, फिर 2-3 दिन के बाद फिर वही सपना आ रही, वो क्लेश में है, उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए, वो रो रही है, वो दुखी है। अब ये दुख मैं अपनी पत्नी को कहकर उसे दुखी नहीं करना चाहिए। देखो ये है घर गृहस्थी, जहाँ खुशी को बांटना होता है, दुख को समेटना होता है। कोशिश करो खुशी मिले तो उसको बांटो, बांटने से दुख सुख जो है बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता है। लेकिन दुख को हर किसी से मत कहो। कभी कभी ऐसा हो, वो जानते थे कि अगर ये बात मैं अपनी पत्नी को बोलूँगा, वो पता नहीं क्या क्या कहने लगेगी, इसलिए क्यों न मैं व्यापार का बहाना बनाकर अमेरिका चला जाता हूँ और एक बार बेटी को मिल लेता हूँ। क्यों बार बार ऐसा मुझे सपना आ रहा है? और सपने भी कई तरह के आते हैं, विविध तरह के सपने, एक स्वप्न विज्ञान में। तो कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा जो बिजनेस है उसके काम से मुझे अगले हफ्ते अमेरिका जाना है और मेरा 1 हफ्ते का ट्रिप रहेगा, तो इसी तरह से मैं बेटी को भी मिलाऊंगा। उसने कुछ अपनी बेटी के लिए चीज़ें भी दी। मैं अमेरिका गया, तो मुझे क्या पता चला कि उस लड़के का किसी और लड़की के साथ चक्कर है। अब उसने यहाँ से शादी करके ले जा करके मेरी लड़की को नौकरानी बना करके रखा हुआ है, और उसको धमका के रखा हुआ है कि चूंचा मत करना, पेपर सारे तेरे मेरे पास हैं, बस घर का काम करना, बर्तन मांजने, सफाई करना, कपड़े धोने, क्योंकि वहाँ काम करने वाले बहुत महंगे मिलते हैं। तो जहाँ तक गृहस्थी का संबंध है, वो मेरा तो उसके साथ लगाव है। हमने ये शादी ही इसी तहत की कि हमें एक काम करने वाली की जरूरत थी, और वो तू है। अब विचार करो, इतने बड़े घर की बेटी जब ऐसी मुसीबत में हो तो कितनी रोती होगी। और उसकी आह पिता के पास में यहाँ दिल्ली में स्वप्न में आकर बनी, और बेटी को मिला, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उस केस को सुलझाते हुए बेटी को छुड़ा करके लाना, डाइवोर्स कराना, उसकी अगली शादी करना, सारा वर्णन वो मुझे अपने घर में जब सुना रहे थे तो
तो मैंने कहा इसे कहते हैं आसुरी। एक परिवार जो सुंदर दिखता हुआ परिवार है, क्या इतना खतरनाक सोच सकता है कि एक अच्छे भले घर की सुंदर बेटी को लाकर के झांसे में डालकर उसे इस तरह से यूज किया जाए, उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद किया जाए? हाँ, पारुष्यम, जिसके अंदर अत्यंत कठोरता होती है, जो यहाँ बताया कि ना अभी पारुष्य आ रहा है। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य। और जिनको ये अज्ञान है कि मैं जो कुछ भी करूँगा मुझे देखने वाला कोई नहीं, मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। जितने भी आसुरी लोग दुनिया में घटनाओं को अंजाम देते हैं वो सब के सब नास्तिक होते हैं, ध्यान रखना। उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता है। लोगों को दिखाने के लिए मंदिर जा सकते हैं, दिखाने के लिए दान पुण्य करने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में ईश्वर से कोई जरा भी डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपनी चालाकी पर विश्वास होता है कि हम जब किसी को अपनी चालाकी में फंसा लेंगे उसके बाद हम करेंगे जो कुछ हमें करना होगा। तो कहते हैं दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुच संपदम देवीम अभिजातोसि भारत। तो पिता ने बेटी को जब अलग से होटल में बुलाया और कहा मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पर इतना कष्ट था, तूने कभी फोन नहीं मिलाया, कभी कोई पत्र नहीं लिखा। तो कहती है कि मैंने तो माँ के साथ सत्संग में जाते हुए भजन सीखे थे, मंत्र सीखे थे, और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि आज नहीं तो कल दिन अच्छा होगा, इनके अंदर दया आएगी, प्यार आएगा, कुछ मेरे दुख दर्द को समझेंगे। और सचमुच मेरा बहुत कठिन समय चल रहा था। पिताजी वो भगवान जी थे जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में आपको स्वप्न दिखाकर यहाँ बुला लिया। आइए एक पंक्ति हम उस कठिन समय में जो भक्त भगवान को पुकारता है उस पंक्ति को गुनगुनाते हैं। कठिन डगर में घोर तिमिर में, बोले कठिन डगर में घोर तिमिर में, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, कठिन डगर में घोर तिमिर में, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। कठिन डगर में घोर तिमिर में, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा।
सच्चिदानंद भगवान की। जिस दुनिया में हम रहते हैं सब लोग हमारे जैसे हों, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा भोलापन अच्छा भी नहीं। हमेशा विवेकवान बनना, चिंतनशील बनना, शास्त्र पढ़ना और भगवान कृष्ण जैसे जगत गुरु के वचन को मन में लेकर ये देखना कि भले ही लोग बाहर से कितने ही सुंदर खूबसूरत क्यों न, इनकी जो अंदर की संपदा है इसका पता चेहरे से नहीं चलेगा, इसका पता तो व्यवहार से ही चलेगा। तो इसलिए कहा कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, आज तक तुम लोग भी धोखे में थे कि कभी ताया जी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी हमारे ये 100 भाई अपने ऐसा कर ही नहीं सकते, और आज तुमको दिखाई दे रहा है कि कितनी क्रूरता, कितनी बर्बरता तुम्हारे साथ यही अपने लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अब दैवी संपत्ति नहीं रही, इनके अंदर आसुरी संपत्ति आ गई। तो कहते हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः। 7वें श्लोक में कहा कि देखो दुनिया में एक कहते हैं प्रवृत्ति, क्या कहते हैं? प्रवृत्ति, और एक क्या है? निवृत्ति। अच्छा, जब सुबह हो जाए तो होना ये चाहिए कि व्यक्ति प्रवृत्ति के लिए तैयार हो जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे को उठ करके स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए, देलियों को उठ करके लिए घर गृहस्थी का काम शुरू करना चाहिए, जॉब में जिनको जाना है उनको शुरू करना चाहिए। प्रवृत्ति, आपको पता है कि भगवान ने ये जो सृष्टि है कितनी खूबसूरत बनाई। सूर्य भगवान के उदय के साथ प्रवृत्ति शुरू करनी चाहिए, और जब सूर्य भगवान अस्ताचल को जाएं तो निवृत्ति शुरू कर दें। लेकिन हमने अब आधुनिक जिंदगी ऐसी बनाई, ऐसे हमने तहखाने बनाए, ऐसे हमने अपार्टमेंट बनाए, ऐसी लाइटें लगाई, ऐसे एसी लगाया, हमें चांद से क्या लेना, हमें सूर्य से क्या लेना, हमें मौसम से क्या लेना। हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं कि उठ रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सो रहे हैं 2:30 बजे, 3 बजे, और लोग सोच रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली। मेरे प्यारे बंधु, आयुर्वेद के हिसाब से भी मैं कहना चाहूँगा, और मुझे बड़ा दुख भी है आज इस मंच से बोलते हुए, भगवान करे जिस तरह के व्यर्थ आरोप हमारे गुरु भाइयों के ऊपर लगाए जा रहे हैं और आयुर्वेद के ऊपर जिस तरह का आक्रमण देश में चल रहा है, एक तरफा ठीक है, सही चीज़ का पता होना चाहिए, वो कोई अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी संस्कृति के लिए कुछ किया है उनके साथ संवाद का भी एक मर्यादा पूर्वक व्यवहार कोर्ट का होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा। शास्त्र में आया है कि आज जो हम एक भयानक बीमारी को, जो कहीं सुना करते थे कि पंजाब में किसी को हो गया कैंसर, कहीं मध्य प्रदेश में किसी को हो गया, कहीं बेंगलोर में किसी को हो गया, वो बात अब कहीं भी नहीं रही। अब तो अगल बगल में किसी न किसी को ये भयानक बीमारी। इस बीमारी के पीछे हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या भी है। ध्यान रखें, खान पान में एडल्ट्रेशन तो है ही है, जलवायु का प्रभाव तो है ही है, जो हमने जीवन शैली में भगवान ने प्रवृत्ति और निवृत्ति की जो सुंदर व्यवस्था दी थी उसकी हमने धज्जियां उड़ाई। हमारा तो सौभाग्य है कि हमने गुरुकुल में पढ़ाई की है, हमें तो 3:45 बजे जगा दिया जाता। तो आप हिसाब लगाओ कि 4 बजे जो उठेगा, 3:45 बजे जो उठेगा, उसका सूर्य तो बहुत बाद में आएगा। लेकिन जिन लोगों को सुख सुविधाएं मिली और जिन्होंने
ये सोचा कि हम खूब सोएंगे तो बड़ा आनंद लेंगे। उनको ये नहीं पता कि अथर्ववेद में आया है, उदय होते हुए भास्वर भगवान सूर्य नारायण उन सोए हुए व्यक्ति के शरीर से औषधीय तत्व का अवशोषण करते हैं और उनके विषाणु में वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, उसे सूर्य भगवान के आगमन से पहले उठ जाना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसका प्रचार विदेशों में अब खूब हो रहा है। एक बार ताली बजाइए। योगा डे हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड में देखो, और उसके पीछे हमारे आचार्यों का काम है। स्वामी रामदेव जी का काम है, श्री श्री रविशंकर जी का काम है, अब जग्गी वासुदेव जी भी काम कर रहे हैं, और भी आचार्य लोग। भारतीय योग संस्थान बहुत पुराना, जो पार्कों में योग कराता रहा है। आर्य समाज का काम है, सनातन धर्म का काम है, आरएसएस का काम है, जब हम सुबह सुबह उठ करके शाखाएं लगाएंगे। अब पूरे विश्व में ये बात समझ में आ रही है कि जीवन शैली तो भारतीय ही है, जहाँ प्रवृत्ति का एक समय होता है सूर्योदय के साथ और निवृत्ति का एक समय होता है सूर्यास्त के साथ। तो ये तो है स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति निवृत्ति। दूसरा है सुखी रहने की प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं मेरे प्यारे अर्जुन, किस काम में लगना चाहिए, किस काम को छोड़ना चाहिए, इसका विवेक उनके पास में नहीं होता। अब इन दिनों चुनाव चल रहे हैं ना, तैयारी है वोट देने की, जरूर दीजिएगा वोट। भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र कथा में बैठकर के मैं अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि अपना वोट व्यर्थ मत कीजिएगा, उसका उपयोग जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप इस चुनाव के वातावरण में ये देखते हो ना कि जिसकी जरूरत सोसाइटी को नहीं है वो भी नेता बनने के लिए आया हुआ है। जिसके पास में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है वो भी नेता बनना चाहता है। इसका मतलब प्रवृत्ति को वो जान ही नहीं रहा कि मैं जब देश की सेवा के काबिल नहीं हूं तो मैं समाज का बोझ बनने के लिए क्यों वोट मांग रहा हूं। अब ये तो अमेरिका की बात है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते एक चुनाव था, एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, एक व्यक्ति ने सोचा कि वोट तो देना ही है, जरा पता लगा लेना चाहिए कैंडिडेट है कैसा है। तो कार से गया और उसके दरवाजे के पास अपनी कार खड़ी की और जाके दरवाजा नॉक किया, सर प्लीज मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा धक्का लगाना। उसने ये सोचा था कि अगर ये धक्का लगाने के लिए आता है ना तो वोट दूंगा। आप ऐसी टेस्टिंग मत करना नारायण में। अमेरिका की बात सुना रहा हूँ। उसने कहा कि मैं आज ये चेक करता हूँ कि ये दरवाजा खोलता है और मेरी बात सुनता है या नहीं, इसके अंदर दया है, मदद करने की भावना है। कि सर गाड़ी खराब है, थोड़ा धक्का लगाने के लिए आपकी मदद चाहिए थी। फटाफट बाहर आया, लेकिन जैसे वो बाहर आया तो गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हाथ हिलाता हुआ कहता है गाड़ी मेरी खराब नहीं है, मैं वोट को आप ही को दूंगा। मैं तो पता लगाने आया था कि आप वोट लेने के काबिल हो या नहीं हो। कि अमेरिका की सच्ची बात। बंधुओं प्रवृत्ति, हमें नेता चाहिए, हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हमें वित्त मंत्री चाहिए, हमें रक्षा मंत्री चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन क्या आप उसके योग्य हो? क्या उसकी पात्रता आप में है? बिना पात्रता के इसके लिए जो लोग एफर्ट कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपया फूंक रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं और मीडिया के माध्यम से तो बहुत ही वातावरण गंदा हो गया, जबकि उनके अंदर वो योग्यता नहीं है, उनके द्वारा इतने बड़े देश को संभाला नहीं जा सकता, तो वो प्रवृत्ति को बिना जाने हुए प्रवृत्त हो रहे हैं। दूसरा है निवृत्त। जो लोग प्रवृत्त हैं उनको भी एक समय में निवृत्त हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगे कि मेरे बेटे ने अब दुकान संभाल ली है
लेकिन दुकान में जाए बिना मेरा घर में मन नहीं लगता। मैंने कहा देखिए, बेटे ने दुकान संभाल ली है, नुकसान कोई है नहीं, फिर भी आप जबरन दुकान जाने की ये जो आदत बनाए हुए हैं, ये आपने निवृत्ति को नहीं सीखा। गीता पढ़ो। अगर जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हो, सुंदर रखना चाहते हो, काम में कब लगना है ये भी सीखो, कब काम को छोड़ना है ये भी सीखो। इसी को हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, जिस व्यवस्था को बौद्ध काल में खत्म कर दिया गया था। प्रणाम करो आदि शंकराचार्य जी को। आदि शंकराचार्य जी ने वो जो व्यवस्था हमारी वैदिक व्यवस्था थी, सनातन व्यवस्था थी, नष्ट हो रही थी, उसको दोबारा से खड़ा किया। और उसी परंपरा को महर्षि दयानंद जी ने आगे बढ़ाया, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ में आदि शंकराचार्य जी की प्रशंसा की। क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत जरूरी है। लोग प्रवृत्त होना भी सीखें, मेरे में क्या टैलेंट है, वही काम मुझे करना है, और कब मुझे करना है तब करना है, जब मुझे छोड़ना है तब छोड़ना है। इसलिए मैं बहुत बार कहा करता हूँ, हमारे ये जितने भी तीर्थ थे ना, ये तीर्थ दीक्षित होने की जगह, चाहे वो गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ, ये तो तपस्या की जगह है। आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ जी में तपस्या की, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बद्रीनाथ जी में तपस्या की। गंगा जी का सारा ही तट ये धर्म का क्षेत्र है। मैं हरिद्वार में कीर्तन कराया करता हूँ, आप भी मेरे साथ में जुड़ रहे, ये बहुत अच्छा कीर्तन है। आपकी भी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय जय। केवल गाने सुनते हुए और जाकर थोड़ा बहुत दर्शन करके पकौड़े खाने के लिए तीर्थ यात्रा मत करो। इससे तो हमारे तीर्थ पहाड़ियाँ खराब हो रही, व्यर्थ की भीड़ जा रही। तपस्या करने के लिए जाओ, भजन करने के लिए जाओ, दीक्षा के लिए जाओ, जीवन बनाने के लिए जाओ, कुछ संकल्प के लिए जाओ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय जय। एक बार आदित्यनाथ योगी जी की भी जयकारा बोलिए, बोलिए योगीराज आदित्यनाथ की। उन्होंने इलाहाबाद को हमारा नाम दे दिया प्रयागराज। गंगा जब आगे बढ़ती है तो क्या प्रयागराज। प्रयागराज काशी की जय जय, प्रयागराज काशी की जय जय, गंगा सागर सब तीर्थों की जय, गंगा सागर सब तीर्थों की जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री बद्री
अपने तीर्थों को बहुत प्यार से संभाल करके रखो। ये हैं तो हमारी संस्कृति है, ये हैं तो हमारी सभ्यता है। देखिए, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, नर्मदा कृष्णा कावेरी, नर्मदा कृष्णा कावेरी, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री हरि की जय जय, केदारनाथ श्री हरि की राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, सावित्री सीता रुक्मिणी जय जय, सावित्री सीता रुक्मिणी जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री हरि की जय जय, केदारनाथ श्री हरि की जय जय। बोलिए गंगा मैया की जय, भारत माता की जय। सभी महापुरुषों ने माँ गंगा के तट में जाके तपस्याएं की और अपनी संस्कृति को जगाने के लिए अपना जीवन आहुत किया। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी प्रद्युम्न जैसे तेजस्वी पुत्र को पाने के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ में बद्रीनाथ में 12 वर्ष की तपस्या करते हैं। इसका प्रचार करो। इसका प्रचार हिंदू समाज क्यों नहीं करता? तपस्या कितनी बड़ी चीज है। भगवान ने 16वें अध्याय में देवताओं के गुण का वर्णन करते हुए जब बताया कि तपः तपसा विन्दते महत्, मनुष्य जब तप करता है तो महानता को प्राप्त होता है। कल मैंने बताया था ना कि एक ब्राह्मण केवल और केवल माँ गायत्री की तपस्या में लगा और राजगुरु बन गया। कल कथा आपने सुनी। ये जो तप है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि हमारे सामने ही वो लोग हैं। अभी आपने सुना था, न्यूज 18 में ही शायद इंटरव्यू था प्रधानमंत्री जी का, बहुत सहज भाव से अपनी माँ को जब वो याद करते होंगे, जिस माँ ने कितनी गरीबी में उन बच्चों को पाला होगा, उस आत्मा ने क्या किया, क्या किया, जिसकी वजह से एक प्रवृत्ति भगवान ने उनके अंदर डाली कि जो आज पूरे विश्व में भारत माँ की सेवा के लिए अपनी योजनाएं देते हैं, लोग विश्वास करते हैं, उसके पीछे कारण है तप है। तप तपसा विन्दते महत्। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा था कि राजा की सवारी जा रही है, चांदी का रथ है, सोने का सिंहासन है, सामने से तपस्वी ऋषि आ रहे हैं। कोचवान को बोला जाता था कि रथ को रोको, पहले ऋषिवर को प्रणाम किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा, उसके बाद ही रथ आगे जाएगा। ये हमारी भारत की संस्कृति। बोले भारत माता की, ये हमारी विरासत। क्योंकि दैवी संपदाओं को मानव बन के ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, दिव्यता ला सकता है। हमने सीता को, सावित्री को, रुक्मिणी को, इन देवियों को, कहते कुछ तपस्विनी देवियां ऐसी हैं जिनका नाम सुबह याद करने से पुण्य मिलता है। कुंती माता के तप को पढ़ो। हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में, हमारे यहाँ का जो चरित्र है उसका पाठ नहीं पढ़ाया गया, कुछ और ही पढ़ा करके बहुत दूर दूर कर दिया गया हमारे ही बच्चों को। आज बहुत अच्छा लगता है
जब थोड़ी जागृति दिखाई देती है तो कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जीवन को प्रवृत्त भी करना सीखो, निवृत्त भी करना सीखो। एक माता जी मेरे से कहती हैं कि बहुएं अब घर में आ गई, खाली बैठे बैठे मन ही नहीं लगता। मैंने कहा माता जी तो क्या पहले भी आप सब्जी काटती रहती थी, अब बुढ़ापे में भी वही काटने का मन है? पहले भी परोठे बनाती रहती थी। अरे घर में बहू आ गई, उसने रसोई संभाल लिया तो अब आप इस घर से निवृत्त हो जाओ। हमारा धर्मशास्त्र कहता है आपका वानप्रस्थ काल, आप आओ ना समाज में। कल मुझे एक बहन मिली यहाँ पे, कहती कि मैं प्रचार करूँगी, सबको जोड़ूंगी। जिनके घर में काम करने वाले लोग हैं उनको घर में बैठने की जरूरत क्या है? उनको समाज को जगाने के लिए, लोगों में सेवा भाव जगाने के लिए, संगठन को खड़ा करने के लिए घर से बाहर उनको आना चाहिए। इसी को वानप्रस्थ बोलते हैं। अगर बेटा आपका दुकानदारी देख रहा है, फैक्ट्री देख रहा है, कारोबार देख रहा है, ये आपका गोल्डन टाइम है। बहू अगर अच्छी है, घर संभाल रही है, बहुत अच्छा समय है, घर में मत बैठो, निकलो। हर मंदिर में कथाएं हों, हर पार्क में कथाएं हों, हर जगह हमारे भजन हों, हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों की चर्चा जगह जगह चले, हमारी सुंदर सुंदर शोभा यात्राएं निकलें और हमारे तीर्थों में हम जाकर के अपनी सेवाएं दें। वहाँ आश्रम हो, गुरुकुल हो, कितना काम रहता है। गौशाला का काम देखिए कितना है, विद्या का काम देखिए कितना है, बहुत काम है। धनी व्यक्ति धन को लेकर के बैठ जाता है और जीवन हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए कहा आसुरी प्रवृत्ति जब आती है तो वो क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए वो नहीं जानता, और निवृत्त कब किसको छोड़ना चाहिए। बंधु, अच्छे काम भी जब आपका समय पूरा हो जाए छोड़ना सीखो। ठीक उसी तरह जैसे दुकान में कितने भी ग्राहक हों तो मार्केट का दुकान बंद होने का जब समय आए तो कहना पड़ता है कि अब शटर बंद करना है, नहीं तो फाइन लगेगा, कल आप आइएगा। तो रात को सोना भी तो है। इसी तरह जीवन में कार्य को निवृत्त होना भी सीखो, छोड़ना सीखो। एक माता मेरे से कहती है मैनू ते अपना ही फुलका चंगा लगता है, मैनू ते अपना ही फुलका चंगा लगता है। मैंने कहा आपने अपने फुलके खाए, अब बहू के फुलके भी खा लो। आप समाज की, धर्म की सेवा करो ना, मंदिर की सेवा करो, बाहर आओ। आप अमीर घर से हो, आप निकलोगे, आपके साथ कुछ और लोग भी निकले। ये जो हमारे धर्म स्थान सूने होते हुए चले जा रहे हैं, हमारे ब्राह्मणों का काम कम हो रहा है। हमारे ब्राह्मणों को बहुत काम मिलना चाहिए, हमारे याज्ञिकों को बहुत यज्ञ मिलने चाहिए, अनुष्ठान जगह जगह होने चाहिए। ये सब काम उन लोगों का काम है जो निवृत्त होकर के कर सकते हैं। कहते हैं न शौचम नापि चाचारो, उनके अंदर शुद्धि नहीं होती और आचार नहीं होता, और न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य भी नहीं रहता। कल की कथा में एक चर्चा थी, जब बुद्ध भगवान से शिष्यों ने कहा गुरुदेव हमको सब जगह भिक्षा देने के लिए घर की धर्मात्मा गृहिणियाँ बड़ी श्रद्धा से स्वयं हाथ से बनाकर भिक्षा देने के लिए आती हैं, और एक बहुत महल जैसा घर है, नौकर चाकरों से भरा हुआ है, धन दौलत से भरा हुआ है, बहुत बढ़िया भोजन वहाँ से मिलता है हमें, लेकिन भिक्षा देने के लिए वहाँ की गृहिणी नहीं आती। तो कल बुद्ध भगवान ने समझाया था कि इसका कारण है उस घर में एक ऐसी लक्ष्मी है जिसका दिव्य रूप है और उसके पास दिव्य गंध भी है। मानो उस पुण्यात्मा ने अपने जन्म जन्मांतर के तप से सारे आसुरी भावों को नष्ट करके दैवी भावों को अपने में समाहित कर लिया। और ये भी ध्यान रखना, कोई असुर से देवता भी बन सकता है इस दुनिया में, कोई देवता से असुर भी बन सकता है। हमने रावण को राक्षस क्यों कहा? रावण का जन्म तो पुलस्त्य ऋषि ब्राह्मण घर का जन्म। हमने हमेशा गुणों को ही देखा है, गुणाः पूजा स्थानम। जब मनुष्य में राक्षसी गुण आ जाते हैं तो वही राक्षस होता है, जब मनुष्य में दिव्य गुण आते हैं तो वही देवता होता है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि उस देवी का शरीर अत्यंत आकर्षक है और
उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है। वो नहीं चाहती कि कुछ जो लोग नए नए साधक हैं, युवा हैं, अपनी ब्रह्मचर्य की साधना में हैं, किसी ऐसे रूप के कारण से उनके मन में कोई विकार आए, इस वजह से अपने पति को भेजती है। तुम्हारे ही कल्याण के लिए नहीं आती है भिक्षु। वो घर बड़ा पुण्यात्मा देवी का घर है। देखो, योग की शक्ति बहुत होती है। आजकल तो आप लोग एक टीवी लगाते हो, उसका नाम है सीसीटीवी। क्या नाम है? मंदिर में लगा रखा है, लगाना चाहिए। आजकल बहुत जरूरी हो गया। पता नहीं कौन कहाँ किधर आ जा रहा है, तो उसमें फिर सब कुछ दिखाई देता। ना आपका टीवी ना आपका सीसीटीवी उतना दिखा सकता है जितना एक योगी समाधि में देख सकता है। जो व्यास ऋषि बैठ करके युक्त होते हुए यथार्थ दर्शन कर रहे हैं और उसकी सप्लाई संजय को भी दे रहे हैं, और संजय सुना रहा है, ये योग विद्या है, योग विद्या, अद्भुत विद्या। तो कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि मुझे साफ दिख रहा है कि वो जो देवी है वो विलक्षण देवी है, तुम्हारे कल्याण के लिए भिक्षा नहीं देती, आप भिक्षा पुरुष से लो और इस संशय को खत्म करो। तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, अब एक नया संशय पैदा हुआ कि आप ये कहते हो कि दुनिया में जो कुछ भी मिलता है कर्मों से ही मिलता है, चाहे नर का शरीर हो, चाहे नारी का शरीर हो, चाहे झोपड़ी का जन्म हो, चाहे महल का जन्म हो, चाहे किसी भी तरह की दुर्गुण से भरा हुआ जीवन हो, चाहे सद्गुण से भरा हुआ जीवन हो, उसके पीछे कर्म होते हैं जीवात्मा के। तो उस देवी के कौन से ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा अलौकिक शरीर प्राप्त हो? तो बुद्ध भगवान ने कहा था, कल की बात थी ना, ये मैं फिर बताऊंगा। तो कहते हैं, अगले दिन शिष्यों को बुद्ध भगवान ने कहा, देखो, इस देवी का एक जन्म था। अब देखो, हम सब उसी रास्ते के यात्री। हम लोग आज नारायणा में हैं, हम लोग आज अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने कुल में हैं, वंश में हैं, लेकिन एक दिन था हम यहाँ नहीं थे, और एक दिन आएगा हम यहाँ नहीं होंगे। ये सत्य है या नहीं? जरा बताइए, हाथ खड़े कीजिए। ये सत्य है या नहीं? ये सत्य। हम तो यात्री हैं। क्या है? यात्री। गीता के 15वें अध्याय में ये आया है कि वायुर्गंधा निवासयात्, जैसे बहती हुई हवा जहाँ दुर्गंध होती है उसको भी लेके आगे जाती है, जहाँ सुगंध होती है उसको भी लेके जाती है, ऐसे ही जीवात्मा जगत में अच्छाई और बुराई समेटता हुआ आगे बढ़ता है। तो हम लोग जीवन में एक यात्रा की। तो बुद्ध भगवान ने कहा, भिक्षु, इस देवी का एक जन्म था। पूर्व जन्मों के किन्हीं अशुभ कर्मों के कारण से उसका जन्म अत्यंत गरीब, अत्यंत दरिद्र, अत्यंत धन विहीन, अभावग्रस्त मजदूर के घर में एक बेटी के रूप में इसका जन्म था। अब आप देखिए, भगवान बुद्ध की इस घटना से और भगवद गीता में जो कर्म फिलॉसफी बताई जा रही है, वेदों में जो कर्म फिलॉसफी है, उसकी व्याख्या कैसे होती है। कहते हैं, जब ये बेटी बड़ी होने लगी, मजदूर की बेटी बड़ी होने लगी, उसे लाल कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते थे। देखो, भगवान ने संसार को कलरमय बनाया। पुरुष बेचारे तो 2-4 कलर में अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन देवियां विविध कलरों को जब धारण करती हैं तो संसार सुंदर भी दिखता है, घर भी सुंदर दिखता है, आपके वस्त्र से वातावरण भी अच्छा लगता है। तो बिटिया का मन होना कि मुझे लाल वस्त्र मिले, अच्छा वस्त्र मिले, तो उसका एक स्वभाव था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ कहती, बेटा, हमारे यहाँ तो फटे हुए कपड़े हैं, तू अब बड़ी हो गई है, साड़ी पहनना चाहती है, कहाँ से ला के दें? कोई बात नहीं, तेरे पिता कल एक घर में मजदूरी करने जाएंगे,
सुना है कि जिस घर में वो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ की मालकिन बड़ी दयालु है। मैं तेरे पिता से कहूँ कि बेटी के लिए उनसे कोई पुरानी साड़ी कोई मांग ले। खुद तो कहते हैं कि अगले दिन जब उसका पिता मजदूरी करने उस घर में गया और अपनी पत्नी के कहने पर उसने मालकिन से ये बात कही, आपके पास कोई पुरानी ऐसी कोई साड़ी हो, मेरी बेटी पहनना चाहती है। तो कहते हैं वो जो धनी महिला थी बड़ी दयालु, बोले अरे बिटिया, तेरी बिटिया हमारी बिटिया, पुरानी क्यों, मेरे पास बिल्कुल नई है, लेकिन उसमें कोई डिजाइन नहीं, लाल साड़ी है, तुम उसको ले जाओ। तो कहते हैं वो मजदूर उस साड़ी को लेकर के जब घर गया, अब उस बालिका को, जो 16-17 साल की बालिका थी, लंबी थी, अच्छी थी, उसको जब साड़ी मिली तो ऐसा लगा कि ये दुनिया उसकी बदल गई। आपको पता है जीवन में आपको जब खुशी मिलती है दुनिया बदली बदली दिखाई देती है, और जीवन में जब दुख मिलता है तो दुनिया बहुत उदास उदास सी। कहते हैं पूरी रात वो बालिका सोई नहीं, उसे कभी किसी रूप में पहनती थी, कभी किसी रूप में पहनती थी। सुबह हुई, माँ ने कहा बेटा पानी भरने के लिए जाना है, मैं तुम्हारे पिता के लिए नाश्ता बना रही हूँ। वो बालिका उसी नई साड़ी को लेकर ये सोच के कि पानी भी भर लूंगी, नहा भी लूंगी और इस साड़ी नहाकर पहनूंगी, इस साड़ी को लेकर के पानी भरने के लिए जाती है। हे भिक्षुओं, उस समय एक बहुत बड़े तपस्वी उसी जल धारा में स्नान कर रहे थे। युवा थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, स्नान कर रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, जल की धारा ऊपर से आके नीचे को जाती थी। एक वस्त्र जो उनका था उन्होंने एक पत्थर पर रखा था। जैसे ही वो नहा धो करके निकलने लगे तो हवा का एक झोंका आया और वस्त्र पानी में बह गया। तो कहते हैं जब वो वस्त्र बह गया तो तपस्वी आकाश की तरफ हाथ करके कहते हैं हे भगवान, आपको मेरा एक वस्त्र भी पसंद नहीं आया, अब मैं इस नग्न अवस्था में कहाँ भिक्षा मांगने भी जाऊंगा, आज आप मेरी ये क्या परीक्षा ले रहे हैं। तो कहते हैं भिक्षु जब विलाप कर रहे थे तो उस बिटिया ने, उस मजदूर बिटिया ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप विलाप मत कीजिए, मेरे पास में बिल्कुल इसी कलर का ही वस्त्र है जो आपका वस्त्र पानी में चला गया, मैं आधी साड़ी फाड़ करके आपको देना चाहती हूँ। उसने फाड़ करके साड़ी दी और योगी उसको धारण करके चला गया। उसी दान का पुण्य था कि इसका ये वाला जन्म इतने अमीर घर में और ऐसे दिव्य शरीर के साथ, बोले सच्चिदानंद भगवान, इस जगत में दान और पुण्य का कब कहाँ कितना बड़ा फल मिले इसकी कोई सीमा नहीं। बहुत बार बहुत सारा दान होता है, फल बहुत छोटा होता है। बहुत बार बहुत थोड़ा सा दान होता है, फल बहुत बड़ा। हे भिक्षु, उस बालिका ने जो दिया है वो तो एक वस्त्र का खंड ही था, लेकिन बात वस्त्र के खंड की नहीं है, बात दिल की, बात श्रद्धा की, उसके घर की गरीबी, उसे उस चीज की जरूरत, उसे उस चीज की चाह, इतनी चाही हुई चीज में से भी उसने एक योगी के लिए उसे आधी फाड़ करके देने का जो विशाल मन बनाया, उस विशाल मन की वजह से उसे ऐसा दिव्य अद्भुत जन्म ये मिला हुआ है, जिस जन्म में उसकी काया भी अप्रतिम है, धन दौलत भी भरपूर है और यश कीर्ति और सुख भी बहुत है। तो कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, आसुरी व्यक्ति में आया हुआ व्यक्ति तो है अर्जुन, ये नहीं जानता कि इस मनुष्य जन्म में तो अगले जन्मों के लिए बहुत कुछ कमाने का, प्रवृत्त होने का समय। ये तो समय था कि तेरे ताया जी बड़े बड़े दान पुण्य करते, यज्ञ याग करते, तेरे भाई दुर्योधन आदि तुम्हारे साथ पुण्य कमाते, लेकिन दुर्भाग्य है इनको ये जो जन्म मिला, इनको ये जो मौका मिला, इनको ये जो अवसर मिला, इस अवसर का इन्होंने निरादर करके
ये अपने दंभ, दर्प, अभिमान, पारुष्य, क्रोध और अज्ञान में चले गए हैं और इसमें जाकर के न केवल स्वयं का बल्कि दुनिया के इतने सारे राजाओं का भी अकल्याण करने की ये योजना इन्होंने बना ली है। तो हम कल, क्योंकि आज का समय हो रहा है और मुझे बताया था हमारे श्री भल्ला साहब ने कि हमारी बहनों में कोई बहुत अच्छा भजन बोलती हैं, उनका एक भजन भी सुना जाना है। तो पहले एक भजन सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपना संकीर्तन गीता का करके उसके बाद करेंगे। एक संकीर्तन एक बहन से सुनना चाहिए। माइक उनको वहीं पे दे दीजिए, वहीं पे दे सकते हैं, छोटा माइक वहीं लग जाएगा। आइए तब तक, जब तक माइक लगता है, कृष्ण की महिमा। गोविंद गोपाल दीपक गायक नंदलाल, गोविंद गोपाल दीपक गायक नंदलाल, दीपक गायक नंदलाल, कलियां दीपक गायक नंदलाल, दीपक गायक नंदलाल, दीपक गायक नंदलाल, गोविंद गोपाल दीपक गायक नंदलाल, दीपक गायक। और भल्ला साहब, मेरा सुझाव रहेगा, जिसने भी भजन गाना हो कथा से पहले, जिसने भी गाना हो कथा से पहले करवाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कल गाइएगा, आप कल गाइए। कृष्ण गोविंद माधव की परियां, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता की शब्द की, पढ़ लो गीता के शब्द की। आज आपकी उपस्थिति कल से अच्छी है। एक बार ताली चाहिए सबके लिए। आज नारायण ने कुछ सुखी लोग अपनी राजगद्दी छोड़ करके व्यास गद्दी के सामने आए, तो सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और भी लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान की कृष्ण की कथा से गीता से जोड़िए। वेदों की इसमें महिमा, वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार, उपनिषदों का सार, वेद देव ने ये
कि हमें दैवी गुण सदा अच्छे लगे और आसुरी जो प्रवृत्ति है उससे सदा हम बच करके रहें। आइए भाला साहब। अरे वाह, अरे आरपी सिंह जी, आपको तो हमने टीवी में भी शायद सुना है कई बार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जोरदार तालियां आरपी सिंह जी के लिए। देखिए हम